एक बार एक वृद्ध थे, वृद्ध दादा, वही स्टेशन पे बैठे थे और रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, तब तक एक नव दंपति आए, बढ़िया पढ़े लिखे। वो आके हंसी उड़ाने लगे। वो कहने लगे कि ये लोग पता नहीं कौन सा रामचरितमानस जो है पुराना, कोई राम की कथा है, राम की कहानी है, पता नहीं राम थे भी कौन, ना जाने राम भगवान थे कि इंसान थे, ना जाने कौन थे। उनकी कहानी पढ़ने लग जाते हैं लोग रामचरितमानस। रामचरितमानस में आके रखा क्या है? बार बार इसे पढ़ते हैं, बार बार इसे पढ़ते, इसमें मिलता क्या है? वृद्ध दादा को जो है बुला बुला के कहने लगे कि इसमें क्या मिलता है तुम्हें? वृद्ध दादा ने कहा कि आप हमसे पूछ रहे हो कि इसमें मिलता क्या है, पर मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताओ कि इसमें क्या मिलता नहीं है। ये बताओ कि इसमें क्या मिलता नहीं है। आखिर ऐसा क्या है जो रामचरितमानस में नहीं है? सब कुछ है रामचरितमानस में, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें नहीं है। अब वो जो युवक थे वो हंस पड़े, बोले ये तो आपकी बौद्धिक दलीलें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें सब कुछ है, कहानी खाली है रामचरितमानस और कुछ नहीं है इसमें। और तब तक जो है ट्रेन आ गई, तो ट्रेन में वो दादा भी बैठ गए और वही युवक भी बैठ गए। ट्रेन चल पड़ी और ट्रेन कुछ ही दूर चली थी कि वह युवक जो थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। अब ट्रेन रुकेगी थोड़ी ना, किसी के कहने से थोड़ी ना ट्रेन रुकेगी। वो युवक ने क्या किया, जंजीर खींच दी। जंजीर खींच दी, अब सारे जो है उनको घेर लिए। बोले ये क्या मूर्खता है, जंजीर क्यों खींच दी तुमने, अब जुर्माना लगेगा तुम्हारे ऊपर। उसने कहा जंजीर क्यों ना खींचूं, जल्दी जल्दी में मैं तो ट्रेन में बैठ गया, पर मेरी पत्नी स्टेशन पे ही रह गई, उसको बिठाई नहीं मैंने। तो वृद्ध दादा जो थे वो उठ करके आए, बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये नहीं पता है कि साधन में बैठना हो तो पहले पत्नी को बिठाना चाहिए, खुद पहले नहीं चढ़ के बैठ जाना चाहिए। यदि साथ में कोई महिला है तो पहले महिला को ही बिठाना चाहिए, फिर खुद बैठना चाहिए। लेकिन तुम पहले ही बैठ गए, पत्नी को बिठाई नहीं। उस युवक ने कहा ये मुझे पता नहीं था कि पहले महिला को बिठाया जाता है, फिर पत्नी को बिठाया जाता है, फिर खुद बैठा जाता है। तब उन वृद्ध दादा ने कहा यदि तुमने रामचरितमानस पढ़ा होता तो तुम्हें ये पता होता। रामचरितमानस में साफ लिखा गया है कि जब केवट जी ने राम जी को नाव पे बैठने को कहा तो राम जी पहले खुद नहीं बैठे, पहले सीता जी को बिठाया। सीए चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले सीता जी को उन्होंने बिठाया, फिर स्वयं बैठे। और वहां पे यह उपदेश भी किया गया है, उपदेश भी यह किया गया है कि यदि साधन में बैठना हो तो पहले पत्नी को बिठाओ, फिर स्वयं बैठो। यदि तुमने रामचरितमानस पढ़ा होता तो तुम्हारे सामने जो समस्या है ये नहीं होती। कहने का अर्थ यह है कि रामचरितमानस में सब कुछ है। आपके सामने जितने भी संकट आते हैं, जितने भी संकट आते हैं, चाहे वो भूतकाल के संकट हो, चाहे वर्तमान के हो, चाहे भविष्य के हो, हर समस्या का समाधान इसमें मिलता है। हर समस्या का समाधान। कई बार आप बहुत उलझ जाते हो, बहुत दुख में रहते हो, संकट आते हैं, तो उस संकट का, उस उलझन का समाधान इसमें है। लेकिन बस बात यह है कि इसे पढ़ना पड़ेगा, इसे पढ़ना पड़ेगा। और एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 2 बार भी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 3 बार भी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। तब ये हमारी जो कुमति है ये सुमति बनेगी, तब इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। केवल एक बार पढ़ लिया उसके बाद कह दिया काम नहीं कर रहा है, ये रामचरितमानस ठीक नहीं है। अच्छा, कई बार हमारे भीतर यह भी प्रश्न होता है, एक बार जयकारा लगाना पड़ेगा, सीताराम जी महाराज